नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए तत्काल इस पर रोक का आदेश जारी किया है। अब यह बात तो पुरानी हो गई कि बुलडोजर थम गया है और उसकी कार्रवाई को असंवैधानिक बता दिया गया है, लेकिन इससे बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दिनों तक कैसे बुलडोजर नफरत के ईंधन से दौड़ता रहा और इस पर सरकारें चुप रहीं, प्रधानमंत्री चुप रहे। आप जानते हैं प्रधानमंत्री देश के नागरिकों की कितनी चिंता करते हैं। छोटी से छोटी घटना पर प्रधानमंत्री ट्वीट करते रहते हैं। खिलाड़ियों के जन्मदिन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के विकास तक, फिल्म सितारों से मिलने तक, उनके जन्मदिन तक, उनकी गतिविधियों तक, हर तरफ प्रधानमंत्री आपको व्यस्त नजर आते हैं। लेकिन बुलडोजर पर प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट आपको नजर आता है? हम यह बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बुलडोजर के समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलडोजर कार्रवाइयों के बड़े प्रशंसकों में से एक हैं। यह बात बहुत चौंकाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने एक लंबा वक्त गुजरात को मुख्यमंत्री के तौर पर दिया है। इसका मतलब है कि उनको संविधान, कानूनी प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। तो आखिर कैसे बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर दौड़ता रहा? उत्तर प्रदेश में कैसे योगी आदित्यनाथ को खुली छूट मिल गई कि वह जिसका चाहें उसका घर तोड़ दें, बुलडोजर को दौड़ा दें बिना नियमों और कानूनों को जांचे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, एक बार फिर सुनिए। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ अपने आदेश में कहा है, अपना घर होना ऐसी चाहत है जो कभी नहीं मिटती। यह लोगों की सालों की मेहनत और सपनों का नतीजा है। सजा के नाम पर इसे छीनना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक है। तो जब बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक है तो आखिर इतने दिनों तक यह कैसे जारी थी? और केवल जारी नहीं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में बुलडोजर को अपनी बड़ी सफलता के तौर पर जनता के सामने रख रहे थे और वोट मांग रहे थे। 17 मई 2024 बाराबंकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हुए चुनावी रैली में कह रहे हैं, विपक्ष को योगी जी से सीखना चाहिए, विपक्ष को योगी जी से सीखना चाहिए। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे, मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलवाना है। यह तो केवल एक भाषण है, इस तरह के कई भाषण हैं जहां प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर कार्रवाइयों का समर्थन कर रहे हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री विपक्ष को ट्यूशन लेने की सलाह दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। उस बुलडोजर कार्रवाई को मिसाल बता रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। तो हम कैसे मान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का संविधान में यकीन है? प्रधानमंत्री जैसे ही देखते हैं कि उनकी सरकार कमजोर हो चली है, जनता ने उनको विशाल बहुमत से 240 पर लाकर पटक दिया है, तो वह संविधान को माथे से लगाते हुए संसद में नजर आते हैं। लेकिन क्या वह संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं? कैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में और दूसरे राज्यों में भी, असम में, गुजरात में बुलडोजर इसी तरह दौड़ता रहा, लोगों के घर तोड़ता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी तारीफें करते रहे। और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे वह विपक्ष को बुलडोजर कार्रवाइयों से सीख लेने की बात कह रहे हैं। तो क्या जिन लोगों के घर तोड़े गए
उनको न्याय मिलेगा। अखबारों की रिपोर्ट आधी अधूरी हैं जो आप तक पहुंच रही हैं, उनमें बहुत विस्तार से ऐसी खबरों के बारे में नहीं बताया गया है कि आखिर जिनके घर तोड़े गए उनको न्याय कब मिलेगा। यह पहली बार है कि बुलडोजर कार्रवाई पर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किसी राज्य सरकार की पूरी गतिविधि को असंवैधानिक बताया है, उस पर जुर्माना लगाया है। आप बुलडोजर पर हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह नियम कायदों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था। अब आइए कुछ उन मामलों की ओर आगे बढ़ते हैं जो इस बुलडोजर का शिकार होकर बेघर हो गए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर कार्रवाइयों को असंवैधानिक करार देने का आदेश और मुआवजे की बात कहना उन लोगों को राहत दे पाएगा, और कितनी राहत दे पाएगा? प्रयागराज, इलाहाबाद, एक्टिविस्ट जावेद मोहम्मद और उनका परिवार नई शुरुआत के लिए संघर्ष कर रहा है। 10 जून 2022 को मोहम्मद जावेद पैगंबर पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें हिंसा भड़क जाती है और उनको मास्टरमाइंड होने के कथित आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 दिन बाद बुलडोजर उनकी कॉलोनी में पहुंच गए और उनके घर को गिरा दिया गया। जावेद धीमी आवाज में बताते हैं, जेल में रहते हुए मैंने देखा जो दशकों की मेहनत से हमारा घर बना था, कुछ ही मिनटों में गिरा दिया गया। जावेद ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि किस तरह से वो जेल में देख रहे हैं कि उनका घर टूट रहा है बिना किसी नोटिस के, केवल एक विरोध प्रदर्शन में होने के कारण। तो आप देखें कि बुलडोजर का सरकार के विरोध से सीधा रिश्ता है। बुलडोजर का बीजेपी के विरोध में खड़े होने की हिम्मत तोड़ने से सीधा रिश्ता है। हिंसा से संबंधित 8 मामलों में जावेद को आरोपी बनाया गया। जावेद जो एक व्यापारी हैं, इस साल 16 मार्च को उनको जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी उनका परिवार किसी और जगह बसने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब उनकी बेटी को एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिन शरण लेने के लिए भेजा गया, तो रिश्तेदार ने बताया कि वह इतना डरा हुआ है कि उनकी बेटी को शरण नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी बेटी को अगर शरण दी गई तो उसका घर भी गिरा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह का खौफ लोगों के मन में भरा गया है जो सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। जावेद ने अपना घर मिट्टी में मिलने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुआवजे के लिए याचिका दायर की। मामला लंबित है और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराएगा। लेकिन यह न्याय कब होगा, कब जावेद को मुआवजा मिलेगा? आप समझ सकते हैं कि देश में कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी है। केवल एक मिसाल नहीं है बुलडोजर के नफरत के ईंधन के साथ दौड़ते हुए नागरिकों का घर तोड़ने के। इसी तरह का एक मामला उदयपुर में आया। 61 वर्षीय राशिद खान, जिनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उनके लिए न्याय लेकर आएगा, यह मामला जावेद से भी ज्यादा खतरनाक है। 16 अगस्त को एक स्कूली छात्र ने उदयपुर में अपने सहपाठी पर हमला कर दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। इस छात्र का परिवार राशिद खान के घर पर किराए से रहता था। जिला प्रशासन ने राशिद खान का घर गिराने का निर्णय कर लिया। अब आप सोच कर देखें कि आपका किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके यहां कोई किराएदार रह रहा है, उस पर केवल आरोप हैं। अभी मामला अदालत में जाएगा, फिर पता चलेगा
कि दोषी कौन है, आरोपी कौन है। लेकिन राशिद खान को इतनी मोहलत भी नहीं दी गई कि वह अपने किराएदार तक पहुंच पाए और इससे पहले ही बिना उचित कारण बताए उनका घर मिट्टी में मिला दिया गया। आप देखें कैसे प्रशासन काम करता है। उदयपुर नगर निगम ने 16 अगस्त की तारीख का नोटिस 17 अगस्त को सुबह 7 बजे राशिद खान को दिया, फिर भी एक दिन से कम समय के भीतर बुलडोजर उनके घर पर टूट पड़े। राशिद खान ने प्रशासन पर अन्याय का आरोप लगाते हुए 25 लाख का मुआवजा मांगा है। यह मुआवजा कब मिलेगा उनको नहीं पता। राशिद खान ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें राहत जरूर देता है, लेकिन मुआवजे के सवाल कब सुलझेंगे उनको नहीं मालूम। राशिद खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वह बहुत अच्छा है, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि आखिर उनकी जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी। ठीक इसी तरह की कहानी दिल्ली के जहांगीरपुरी की है, जहां 2022 में दिल्ली दंगों के दौरान विक्रेता गणेश कुमार गुप्ता ने अपनी दुकान खो दी थी। बुलडोजरों ने 7 दुकानों को गिरा दिया जिनमें उनकी दुकान भी थी। गणेश बताते हैं वह चिल्लाते रहे कि उनके पास सभी कागज हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जब बुलडोजर दौड़ेंगे, बेतहाशा दौड़ेंगे, तो कभी कभी उसमें हिंदुओं के घर भी आएंगे। सारे घर केवल मुसलमानों के तो नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने वालों में रतलाम का एक परिवार भी है। मोहम्मद हुसैन नामक एक मजदूर हैं। हुसैन का घर उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद आंशिक रूप से गिरा दिया गया। हुसैन बताते हैं मेरा बेटा अभी भी जेल में है। हम 5-7 हजार रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं। मेरे रिश्तेदार मेरी 7 साल की बेटी को अपने साथ रखने से डर रहे हैं, कहीं उनका भी घर ना गिरा दिया जाए। आप देख रहे हैं किस तरह का डर है। अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है। अपराध अपराध है, अपराधी केवल अपराधी है। तो कैसे ही जैसे खबर मिलती है मानो बुलडोजर तैयार हैं कि ये खबर मिल जाए कि इस बस्ती में कोई मुसलमान है, कोई है जो हिंदू नहीं है, और बुलडोजर उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। कितने लंबे वक्त से देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग डर के साए में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देर से ही सही, लेकिन नागरिकों को थोड़ी राहत तो दी है। मुआवजे के सवाल पर और स्पष्टता आनी बाकी है। यह स्पष्टता जितनी जल्दी आएगी लोकतंत्र के लिए यह उतना ही बेहतर होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात का प्रशासन, राजस्थान का प्रशासन, मध्य प्रदेश का प्रशासन, उन सभी राज्यों में जहां जहां बुलडोजरों ने नागरिकों के घर तोड़े हैं, क्या वह माफी मांगेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? आपको प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र के नागरिक हैं, झारखंड के नागरिक हैं, तो चुनाव के कारण आपके पास यह सही समय है कि आप प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछें, और जब आप वोट करने जाएं तो आप देखें कि क्या आपका वोट बुलडोजर का समर्थन तो नहीं कर रहा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। नमस्कार।